जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की। जी हाँ, शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया गया है। उन्हीं में से आज बात करेंगे सोमनाथ भगवान की। जी हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जो प्रसिद्ध है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए नाम लेकर कहानी के पाठ को शुरू करते हैं। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता है और बनता रहा है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसी कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने एक साथ उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो आज बात कर रहे हैं हम भगवान सोमनाथ की। जी हाँ, श्री सोमनाथ कह सकते हैं हम। गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्वयंवर किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह कथा अपने पिता को सुना दी। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझा भी दिया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्जन का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर तराही तराही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास चले गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारे कार्य पूरा कर लिया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत ऋतु का वर प्रदान कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्र तो प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से
सारे लोगों के प्राणिक प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उत्तरार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे हैं। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्री भागवत कथा तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से भी बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनाश हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। तो नाम लीजिए, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ये थी दोस्तों भगवान के 12 शिवलिंगों में से एक शिवलिंग की कहानी। अगर आप गुजरात में कभी जाएं और सौराष्ट्र में जाकर रुकें तो भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों ऐसे ही धर्म और कर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। आगे भी ऐसे ही ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको बताता रहूँगा। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब आज्ञा दीजिए और नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।